आया हुआ हुआ करवा रहा है बैच में। 5,000 बच्चा बैठाया, मास्टर का चेहरा ना देख पा रहा है लड़का। सेंटर के ऊपर लिख रहे हैं रिसर्च सेंटर। तो क्या मैं लिख सकता हूँ प्रधानमंत्री राजीव रंजन सिंह? को क्या पता चलेगा कि कौन है असली दरोगा गुरु? कांग्रेस वाले बीजेपी वाले समझाएंगे बढ़िया से। ये गरीब के मसीहा के नाम पर लुटेरा जो बैठा हुआ है ना, इस लुटेरा के ग्राउंड पर जो है ये होता है। आधुनिक गुरु शिष्य परंपरा जो चली आई, इसमें तो यही कहेंगे अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। चप्पल के रेट में गणित की क्लासेस चल रही है। टीचर गायक हो गए, पत्नी को मनोरंजन के तौर पर बतौर नर्तकी पेश करने की परंपरा चल चुकी। अभी और बदलाव होना बाकी है। अभी जो दौर चला है, पहले पहले पोस्टर बनाए हैं, प्रतिभा जा रही। कुछ प्रतिभा तो खैर प्रतिभा की खोज में जा रही। प्रतिभा समझ रहे हैं ना? प्रतिभा क्षमता को भी कहते हैं और प्रतिभा किसी का नाम भी हो सकता है ना। तो कुछ प्रतिभा तो उस प्रतिभा की खोज में चल पड़ा, जिस वजह से उसके प्रतिभा का दफन हो गया। मुझे लगता है कि उस तेजी से खुद को उभारने का प्रयास कीजिए, आपके लिए आपके हित में बेहतर कदम होगा। दूसरा कहानी आ जाता है, क्यों आखिर ऐसा हुआ? एक दौर था जब रेलवे 18 सीट की घोषणा किया था एएलपी का, और 14 पर बिहार का कब्जा हो जाता था। आज आज बिहार कहाँ है? आज 18 सीट वाले को बिहार देखना भी नहीं पसंद करता है। इस दौर में क्यों आया बिहार? क्या कमी हुई बिहार में? तो कोई कमी नहीं हुई। रील्स पर आश्रित हो गया बिहार। बिहार मिलियन देखने लगा, दिखाने वाले दिखाते चले गए। आज जो बच्चे पटना तक आ रहे हैं, पहला घुटन, हाँ उससे पहले कहेंगे इस वीडियो को नए बच्चों तक निश्चित रूप से आप लोग पहुंचाइए। जिनके सामने भी ये वीडियो सामने से गुजरे, नए बच्चों को जरूर पहुंचाइए। ज्यादा पुराना नहीं कर रहे, बस लॉकडाउन से पहले और बाद के पटना की कहानी कह रहे हैं। थोड़ा पीछे चले जाइए। लॉकडाउन में फ्री समय में ये जो इंस्टा का रील्स आया ना, वो कैरियर का कहीं ना कहीं दफन करने में बहुत बड़ा रोल अदा किया। और कुछ लोग उस दौर में पढ़ाई को मजाक बनाते हुए उसको लाफ्टर चैनल बनाने का प्रयास कर गए, सफल भी हुए, मिलियन में पहुंच गए। और मिलियन वाले पे 10-12 हजार वाला आदमी बोले तो अच्छा नहीं होता है, इसलिए ज्यादा प्रतिक्रिया रिएक्शन देना कहीं से उचित नहीं है। लेकिन हकीकत यह है कि उस दौर में भी बच्चे आ रहे हैं, इस दौर में भी बच्चे आ रहे हैं। और बदलाव क्या हुआ? पटना का ग्राफ जहाँ इंडिया लेवल पे जनरल कंपटीशन में टॉप पे होता था, अभी का ग्राफ देखिए। अब तो सारी व्यवस्थाएं, टीचर तो ये कह रहे हैं कि हम गरीब का मसीहा है। कहीं मसीहा बन के ज्यादा कहना उचित नहीं है, लेकिन हमको जहां तक दिखता है कि सबसे ज्यादा अगर प्रतिभा का हनन किसी ने किया ना, तो गरीबों के मसीहा ने किया। ये क्यों मैं कह रहा हूँ गरीबों के मसीहा ने किया? पहला पहला फेज बच्चे आते हैं पटना, औसतन 4,000-5,000 रुपया पर मंथ खर्च करते हैं, लेकिन पढ़ाई के नाम पर 150-200 रुपया में पढ़ने जाते हैं। आखिर एक बात बताइए, इस दौर में 150-200 के रेट में आके पढ़ाना क्यों पड़ रहा होगा? सब्जियां जब गल जाती है, सब्जी मंडी में 9 बजे के बाद हल्ला करना शुरू कर देता है, आधे रेट में सब्जी ले जाए। हमें तो कुछ ऐसा ही फील होता है। पटना आए, आने के बाद लड़के का 3-3 साल तो कुछ का ऐसे बर्बाद हो गया है कि गार्जियन से दोबारा पैसा नहीं मांग सकता है कि टीचर के यहाँ जाए पढ़ने के लिए। बिहार सरकार का कोई एक्टिव रोल नहीं है। अभी गौर से देखिए, पटना में टीचर सेंटर के ऊपर लिख रहे हैं रिसर्च सेंटर। अब क्यों लिख रहे हैं, काहे लिख रहे हैं, वो बेहतर बताएंगे। इस पर मैं ज्यादा रिएक्शन नहीं दे सकता। फितरे में वो आगे हो सकते हैं, लेकिन रियलिटी में आगे नहीं। कल को क्या मैं लिख सकता हूँ प्रधानमंत्री राजीव रंजन सिंह? नहीं ना लिख सकता। रिसर्च सेंटर की एक अपनी मर्यादा होती है, इसका ख्याल रखना चाहिए। कोई भी पत्रकार को आप देखे हैं, पहुंचाइए, जो संपर्क में है उन पत्रकारों तक पहुंचाइए इन बातों को। किसी ने इस पे सवाल उठाया, उठाने का प्रयास किया, एक ही पटना में 2-2 चेहरा, एक उधर लिख रहा है दरोगा गुरु, एक इधर लिख रहा है दरोगा गुरु। क्या लड़का को क्या पता चलेगा कि कौन है असली दरोगा गुरु? क्यों ना रिजल्ट का एक पैनल बनाया जाए और लड़के को सार्वजनिक मंच पे रखने का काम एक कॉमन पोर्टल करे कि कहाँ से कितना रिजल्ट हुआ है। कॉमन पोर्टल करे तो लड़के को डिसीजन लेने में भी सुविधा होगी। ये मंच बनाने का प्रयास क्यों ना हो? आप पटना घूम के देखिए,
अपने से मास्टर लिख देता है कि भारत का नंबर 1, अब बगल वाला कोचिंग के ऊपर लिखा होता है इंडिया का नंबर 1 कोचिंग। भारत इंडिया में क्या अंतर है वो तो कांग्रेस वाले बीजेपी वाले समझाएंगे बढ़िया से, लेकिन हम तो यही जानते हैं कि भारत का नंबर 1, इंडिया का नंबर 1। किसने दिया नंबर 1? अपना ईटा है, अपना पीठ है, जितना मन होता है ठोक लेते हैं। कोई लिखता बिहार में, उत्तरी बिहार में या उत्तरी भारत में सर्वाधिक रिजल्ट देने वाला संस्थान। इन रिजल्टों का सर्वे कौन करता है? सर्वे वो करता है जो 10,000 रुपया में छाप देता है। उन तक पहुंचाइए ये खबर कि थोड़ा सा इसकी कटौती करे तो निश्चित रूप से प्रतिभा का हनन नहीं होगा। एक बात बतलाइए, 10th 12th करने के बाद करीब करीब जनरल कंपटीशन की तैयारी में लड़के आते हैं, पटना आते हैं, 10th 12th के बाद आते हैं। वो बच्चा जो मैट्रिक में 3 बार फेल किया हो, इंटर में 2 बार फेल किया हो, क्या उसके गार्जियन रिस्क लेते हैं कि अपने बच्चे को हम पटना तक भेजें, उसको पढ़ा के कलेक्टर बनाएंगे? नहीं लेते हैं। उनको पहले एहसास हो जाता है पढ़ने होने वाला ना। तो पटना आता तो सब प्रतिभा संपन्न लड़का ही है। गार्जियन भी उसी बच्चा पे दाव खेलते हैं जिससे उनको उम्मीद रहती है। फिर ये उम्मीदों पर पानी क्यों फेरता है? ये गरीब के मसीहा के नाम पर लुटेरा जो बैठा हुआ है ना, इस लुटेरा के ग्राउंड पर जो है ये होता है। आया हुआ करवा रहा है बैच में, 5,000 बच्चा बैठाया, मास्टर का चेहरा ना देख पा रहा है लड़का, और इस दौर में कहता कि हम बड़का भीड़ वाला मास्टर हो गए। मास्टर का मतलब होता है कि कम से कम लड़का को गाइड करो। कि वो दिल्ली वाला 4 को मिलके लफुअन चारों जमा हो गया और चारों मिलके शुरू कर दिया है, एक खेला शुरू किया, उसको गरियाएगा, उसको गरियाएगा, उसको देखे, उसको देखे। नाम काहे के लिए किसी को कहें? आजकल चैनल पर स्ट्राइक वाला दौर चल रहा है ना, तो नाम व्यक्तिगत नाम रखेंगे तो स्ट्राइक वाला दौर आ जाता है। एगो कहा कि हम हार देंगे, एगो कहा हम जीतेंगे, कूदेंगे। रे बेहुदा, कम से कम इतना अगर कर देता। तुम अभी अगर तुम में काबिलियत है, तुम में मास्टर बनने का ये वो गुण है कि बताओ कि 50 को लड़का चुने हैं, फलना लड़का को हम एग्जामिनर तक पहुंचाएंगे, फलना को प्रिवेंटिव तक पहुंचाएंगे, इसके लिए गिफ्ट हम सुरक्षित रखते हैं, दोनों फोटो खींच के उसका नाम का स्टिकर लगा के वीडियो बनाओ। अब जब उस लड़का को हो तो लाके देखो कि कितना सम्मान तुम्हारे प्रति आ जाता है। ऐसे आके टीचर का काम है कि एक दूसरे को गरियाना, ये काम टीचर का है, शोभा देता है। ये परंपरा पटना में भी शुरू हो गया, हम जीतेंगे, हम कूदेंगे। अरे देना है तो उसमें रियायत दो ना, जहाँ रियायत की जरूरत है। गरीबों का बच्चा का मसीहा बनता है तो बढ़िया है कि ये कर दो ना कि जो गरीब के बच्चे हैं, वाकई गरीब है, उसका हम अपने स्तर से इंडिविजुअल जांच करवा लेंगे कि नहीं वाकई गरीब बच्चे हैं, उनको हम फ्री में व्यवस्था देंगे। सिर्फ पढ़ाई ही काहे 150 में देंगे, हम रहने की भी व्यवस्था करेंगे। अब हम इतने संपन्न हो चुके हैं, रहने खाने सारी व्यवस्था हम करेंगे, उसका फ्री में करेंगे और इसको फलाना चीज बना के भेजेंगे। ये दावा करने का तो औकात है नहीं। बैठ के बकैती करके माहौल बना रहा है। लड़का जी सर गजब का असर कर रहा है, भेड़ चाल वाला दौर चल रहा है। हम तो कहेंगे कि भेड़ चाल वाले दौर से बच के चलिए और इत्मीनान से। फीडबैक पहले क्या होता था, 2020 से पहले के दौर में लॉज में एक लड़का को नौकरी होता है ना, मान लीजिए नहीं होता हो, ढेर एक को नौकरी होता है ना, उस नौकरी वाले से लड़का सलाह लेता था, भैया क्या करे, कहाँ करे, कैसे करे, और वो हर जगह की पटना की खूबी भी बताता था, खामी भी बताता था। आज ये नौबत आ गया है कि टीचर को खुद से आके बताना पड़ रहा है कि पटना का हमने ये पहाड़ तोड़ दिया, पठार तोड़ दिया। जब खड़ा करने की बारी आती है कहता है हम 500 लड़का को रिजल्ट दिलाए, और खड़ा करने की बारी आती है तो मंच पर 18 को नहीं पूरा होता। और उसके बाद क्या कहता है, मंच पे जगह नहीं था। अरे जगह नहीं था, सेमिनार बुक कर, हॉल बुक कर लेता। थार देने के लिए पैसा है 2 लाख का, हॉल बुक करने के लिए पैसा नहीं है तुम्हारे पास। बेवकूफ बनाने का एक फंडा बना लिया, बस माहौल बनते रहे। अब सबसे ज्यादा समस्या उसके साथ नहीं है, समस्या उसके साथ है जो नए बच्चे हैं, गरीब परिवार के बच्चे हैं। उन तक रियल इंफॉर्मेशन आप लोग निश्चित रूप से पहुंचाइए। पैसा वाला संपन्न परिवार का बच्चा दिखता है तो उसको मस्ती करने दीजिए, उस पर कोई रिएक्शन मत दीजिए। लेकिन वाकई रियल में गरीब बैकग्राउंड से अगर बच्चा है तो उसे सलाह मशविरा निश्चित रूप से देते चलिए। बच्चे के साथ खामी वो नहीं है, बच्चे के साथ खामी यह है कि मंच नहीं मिल पा रहा है। लोग कहते हैं समय के साथ खिलवाड़ कर रहा है, अरे वो समय के साथ नहीं खिलवाड़ कर रहा है, डिसीजन लेने का क्षमता था उसमें। लेकिन ये जो मकर जाल फैला हुआ है कि हम पहाड़ तोड़ रहे हैं, हम पठार तोड़ रहे हैं, उसमें लड़का कंफ्यूज हो जा रहा है और कंफ्यूजन में निर्णय नहीं लेता है। एक एक लड़का 4-4 साल से पटना में पढ़ा हुआ है। अब खुद पटना में पढ़ा हुआ लड़का भी 2-4 लड़का होता है जो सलाह दे रहा होता है कि फलन माँ बढ़िया, कैसे बढ़िया है रे, तुम खुद बेरोजगार पड़ा हुआ है। उस मास्टर से जाके सवाल पूछ रहा है कि 5 साल में हम क्यों बेरोजगार पड़े हुए हैं। ये सवाल पूछने का हक बनता है तुमसे, क्वेश्चन पूछने का फुर्सत नहीं, बताने का मास्टर के पास फुर्सत नहीं है। फिर इतनी है कि बाउंसर घेरे हुए हैं मास्टर को। अब गुरु से परंपरा का निर्वाह हो रहा है तो प्रतिभा कम नहीं हुआ है, प्रतिभा का नसबंदी हो रहा है। अंदर अंदर राजनीति चल रही होती है, उसमें कुछ हद तक तो वो भी दोषी हैं, तो इस भेड़ चाल में चल चुके होते हैं।
फिर आपके प्रतिभा पर भी सवाल उठाया जा सकता है। तो प्रतिभा पर, अपने प्रतिभा पर खुद ही सवाल ना उठने दीजिए, यही हम कहेंगे। चलिए, आज की कहानी यही कि हर गार्जियन मेरे हिसाब से बेहतर रूप से अपने बच्चे को अगर गाइड करना चाहते हैं, तो बेहतर तो ये होगा कि हर सफल लड़के से अगर फीडबैक लिया जाए तो वो बेहतर फीडबैक आपको देगा। भीड़ से फीडबैक नहीं लिया जाता है। भीड़ हर टाइप का हो सकता है। व्यापारिक जमाना हो गया है। व्यापारिक जमाने में वो परंपरा चल चुकी है, जो दिखता है वो बिकता है, और जो बहुत चीजें तो ऐसी है जो ना दिखती है फिर भी बिकती है। तो बेहतर होगा थोड़ा सा पैसेंस के साथ डिसीजन लिया जाए, तो मेरे हिसाब से कल के इसमें बहुत बेहतर होगा बच्चों के हित में। और उम्मीद रखेंगे कि पटना फिर से उस दौर में आएगा जहां पटना आधा सीट पर अकेले कब्जा करने की मत्ता रखता। अगर चल सको समय के साथ, जमाना होगा तेरा दास, रवानी आएगी रग में, कहानी होगी तेरी खास।